माहवारी के समय ज़्यादा खून जा रहा है या बीच बीच में उसको खून जा रहा है, उस वजह से महिला बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो कई जगह जाकर दिखाएंगे और उनको डरा दिया जाता है कि ये तो कैंसर की शुरुआत है, कि अब तो मेरे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बच्चेदानी का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो बच्चेदानी को निकाल दिया जाए। बच्चेदानी हम इसलिए नहीं निकालना चाहते, यंग एज में हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं और उसका प्रभाव उसके सेक्सुअल लाइफ पे भी पड़ता है। आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत ही कम उम्र में महिलाएं अपना यूट्रस यानी कि बच्चेदानी निकलवा दे रही हैं और इसके उनके अपने कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यूट्रस यानी कि बच्चेदानी निकलवा देना कितना सही है और कितना गलत, आइए जानते हैं KGMU की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर SP जायसवाल जी से। देखिए, बच्चेदानी तो जल्दी नहीं निकलवानी चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी वजह ना हो। बच्चेदानी क्यों निकालनी पड़ती है? हो सकता है बच्चेदानी में ट्यूमर हो सकता है कैंसर हो सकता है उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या बार बार 2-3 बार उसने ऑपरेशन करवा रखा हो। कई वजह होती हैं और ज़्यादातर वजह ये होती है कि माहवारी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मरीज़ को माहवारी के समय ज़्यादा खून जा रहा है या बीच बीच में उसको खून जा रहा है, उस वजह से महिला बहुत परेशान हो जाती है। ऐसी महिलाओं को जिसमें माहवारी इरेगुलर हो रही है, अनियमित हो रही है, या पानी जा रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, कभी कभी ये होता है कि पानी जाने की शिकायत भी होती है। ये शिकायत हो सकती है खाली इन्फेक्शन की वजह से भी हो, लेकिन वो कई जगह जाकर दिखाएंगे और उनको डरा दिया जाता है कि ये तो कैंसर की शुरुआत है। तो उस सिचुएशन में भी डर के मारे मरीज जो है कहता नहीं बच्चेदानी निकाल दो, क्योंकि हम कैंसर से डर लगता है। तो ये बहुत सारी वजह, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जिस समय माहवारी होती है वो अपने काम पे नहीं जा पा रही हैं, या काम जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग होते हैं, रोज़ दिहाड़ी वर्क करते हैं, मजदूर करते हैं, तो उस समय की वजह से वो उनका काम डिस्टर्ब होता है, उनकी तनख्वाह कटती है, तो उस वजह से भी वो सोचते हैं कि अब तो मेरे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बच्चेदानी का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो बच्चेदानी को निकाल दिया जाए। तो ये सब लोगों की अपनी सोच है, अपनी भ्रांतियाँ हैं। लेकिन एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कम से कम 45 साल से पहले बच्चेदानी ना निकाला जाए, क्योंकि 45 साल के बाद तो बच्चेदानी महीना अपने आप ही बंद हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लेकिन अगर किसी भी महिला को पानी जाने की शिकायत है या माहवारी ज़्यादा आ रही है या बीच बीच में खून दिख रहा है, और इवन अगर हस्बैंड से मिलने के बाद खून जा रहा हो, इस सिचुएशन में गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें, उनको दिखवाएं और अपना पूरा चेकअप कराएं कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जो कैंसर से संबंधित हो। अगर कैंसर से संबंधित नहीं है तो उस कंडीशन में दवाइयों से इलाज हो सकता है और बच्चेदानी की निकालने की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर बच्चेदानी में सूजन है तो उसको आप एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, और नहीं तो उसके साथ आप सर्विक्स को आप पैप्समेयर ले सकते हैं, उसका LBC ले सकते हैं, पानी की जांच भेज सकते हैं, कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पहले अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप सही बीमारी को पकड़ सकते हैं और सही तरह से इलाज कर सकते हैं। खाली हिस्टेक्टमी या बच्चेदानी निकालना ही इलाज नहीं है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आ जाते हैं, हम तो बहुत दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप बच्चेदानी निकाल दीजिए। पर ऐसे कहने पे हम लोग उस चीज़ को नहीं उनके उचित मानते हैं जब तक कि हम उसको अपनी तरफ से देख लें, इवेलुएट कर लें और ये देख लें कि हाँ ज़रूरी है उसकी बच्चेदानी निकालनी, तभी निकालते हैं। अब आप कहें कि बच्चेदानी क्यों नहीं निकालना चाहते? बच्चेदानी हम इसलिए नहीं निकालना चाहते यंग एज में 40-45 साल से पहले, क्योंकि अगर बच्चेदानी निकाली जाए तो उसके अंडाशय भी काम करना बंद कर देते हैं, उसमें जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और उसका प्रभाव उसके सेक्सुअल लाइफ पे भी पड़ता है, क्योंकि अंडाशय जब काम करने बंद हो जाएंगे तो उसकी सेक्सुअल लाइफ भी गड़बड़ हो जाती है। तो इस सिचुएशन में उसको मेंटल टेंशन हो सकता है, उसके हस्बैंड को मेंटल टेंशन हो सकता है और आपस के संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एडवाइस नहीं करना चाहिए। आप बायोप्सी करवा लीजिए, आप कोल्पोस्कोपी करा लीजिए, एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन करा लीजिए,
अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको खतरनाक बीमारी नहीं है। और अगर खतरनाक बीमारी नहीं है, बिनाइन कंडीशंस है, तो उस कंडीशन के लिए आज तरह तरह की मेडिसिन, दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिससे आप हिस्टेक्टमी को या बच्चेदानी निकालने को आपको की प्रक्रिया को आप रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आजकल जो इधर कई एरिया में ऐसा हुआ है कि यंग एज पे ही बहुत बच्चे मास स्केल में बच्चेदानी निकाल दी गई थी और ये मुद्दा संसद में भी उठा था। तो यही हुआ कि नहीं, आप इसको मत निकालिए, आप मेडिकल मेथड से ही आप इसको मैनेज करिए, क्योंकि अगर बच्चेदानी निकालेंगे तो इनको आज जैसे कि लाइफ जो है, आदमी 30 साल में उसने बच्चेदानी निकाल दी, अभी उसको 60-70 साल तक जिंदा रहना है, उस कंडीशन में उसकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। तो देखा आपने डॉक्टर एसपी जायसवाल जी ने किस तरीके से आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अब आपको यूट्रस निकलवाना है या नहीं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसी तरीके के तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए दीर्घायु भव और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।